आज का यह वाक्य आपके ईमान को ताजा कर देगा। कैसे एक शेर बूढ़ी औरत को मदीने मुनव्वरा की सैर कराने ले गया। अल्लाह का करिश्मा देखो। यह किस्सा है एक अनजान गांव की एक माँ का, जिसे उसके अपने बेटों ने ठुकरा दिया, मगर रब ने एक शेर को भेजा उसे मदीने की रहमत तक पहुंचाने के लिए। अगर तुमने मोहब्बत रसूल को कभी महसूस किया है तो ये वाकया तुम्हारा दिल हिला देगा। बहुत वक्त पहले की बात है। अल नफीस नाम के एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। नाम था फातिमा बानो। उम्र लगभग 72 साल। वो अकेली नहीं थी, उसके 3 बेटे थे, मगर फिर भी वो अकेली ही थी। शौहर की मौत के बाद उसने अपनी जवानी अपने बच्चों की परवरिश में खपा दी। गोबर के उपले बनाकर, जानवरों को चारा डालकर और दिन रात मेहनत करके हर सुबह सूरज से पहले उठ जाती, चूल्हे के पास बैठकर लकड़ियां जलाती और गुनगुनाती, या अल्लाह मेरे बच्चों को मेरी थकान महसूस हो, इतना ही काफी है। मगर वक्त के साथ बच्चे बड़े हुए और दिल छोटे हो गए। अब वो माँ जो उनके लिए भूखी सोई थी, उन्हीं बेटों की नजर में एक बोझ बन गई थी। फातिमा बानो दिन भर काम करती, मगर बेटे आंखें चुराते। घर में रहते हुए भी वो घर की नहीं रही थी। उसके पुराने घिसे हुए कपड़ों से अब भी गोबर और मिट्टी की महक आती थी, मगर उन कपड़ों में एक माँ की इज्जत लिपटी थी जो किसी को दिखती नहीं थी। एक दिन दोपहर में वो अपने आंगन में बैठकर गाय को सहला रही थी। सांसें भारी हो चुकी थी, मगर होंठों पर सिर्फ एक दुआ थी, या रब मेरी मौत से पहले मेरी औलाद अहमियत दिखा दे। आसमान में उस दिन अजीब सा सन्नाटा था। हल्के बादल थे और हवा कुछ कह रही थी, जैसे खुदा ने उस माँ की दुआ सुन ली हो। अगले दिन सुबह फातिमा बानो हमेशा की तरह अपनी 2 बकरियों को चारा देने जंगल की तरफ निकल गई। हाथ में लकड़ी की लाठी थी और दिल में वही टूटा हुआ अरमान, काश एक दिन मेरे बेटे मुझे भी माँ कहें, वैसे जैसे मैं उन्हें पुकारती रही हूँ। जंगल का वो हिस्सा जहाँ वो रोज जाती थी, उस दिन कुछ बदला बदला सा लग रहा था। पेड़ों की छांव ठंडी लग रही थी और हवा में एक नमाजी सुकून तैर रहा था। जैसे ही वो घनी छांव वाले एक दरख्त के पास पहुंची, उसकी नजर एक अनोखी शख्सियत पर पड़ी। एक बुजुर्ग दरवेश, सफेद लिबास में लिपटा हुआ, लंबी दाढ़ी, आंखें बंद और हाथों में एक तसब्बी। उसके होंठ हौले हौले हिल रहे थे, मगर जो वो कह रहा था वो जमीन पर नहीं, आसमान पर सुनाई दे रहा था। फातिमा की रूह थम गई, कदम जैसे जम गए हों। दिल में अजीब सी हलचल होने लगी। क्या ये इंसान है या कोई रूहानी नूर? कुछ देर बाद वो धीरे धीरे उस दरवेश के पास जा पहुंची। कांपती आवाज में पूछा, बाबा ये जो आप पढ़ रहे हैं ये क्या है? दरवेश ने आंखें खोली, जैसे किसी सूफी का दिल मुस्कुरा पड़ा हो। बहुत नरम आवाज में बोले, बेटी ये उस शख्स का जिक्र है जिसने इंसानियत को रहमत में ढाला, जिसे दुनिया मोहम्मद कहती है और जिसे हम दिल से अपना रहनुमा मानते हैं। फातिमा सिहर गई। मोहम्मद? कौन मोहम्मद? और मदीना क्या है? दरवेश ने आसमान की तरफ देखा और फिर धीमे से बोला, मदीना वो जगह है जहां मोहब्बत सांस लेती है, और मोहम्मद वो नबी हैं जिनकी रहमत ने यतीमों को सहारा और जालिमों को इंसान बना दिया। फातिमा की आंखों में नमी थी, उसका दिल धड़क रहा था, जैसे कोई भूली बिसरी रोशनी उसके सीने में लौट रही हो। बाबा क्या वो नबी मुझे भी अपना सकते हैं? मैं तो गंदी ना समझ औरत हूँ, गोबर उठाने वाली। मेरे जैसे लोगों की कोई जगह होती है उस नबी के दरबार में? दरवेश ने तसब्बी रोक दी, धीरे से मुस्कुराया और कहा, बेटी हमारे नबी उन दिलों को चुनते हैं जिन्हें दुनिया ठुकरा देती है। तेरे जैसे ही लोगों को उन्होंने गले लगाया है, तेरे जैसे ही लोगों को उन्होंने मोहब्बत सिखाई है। फातिमा की आंखों से अब आंसू बहने लगे। उसने जमीन पर बैठकर कहा, बाबा मुझे कलमा सिखा दो, मैं मुसलमान बनना चाहती हूँ, मैं उस नबी की दीवानी बनना चाहती हूँ। दरवेश ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और एक बूढ़ी औरत ने अपनी टूटी हुई आवाज में वो अल्फाज पढ़े जिनसे उसकी किस्मत जुड़ने वाली थी। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आसमान पर हल्की बारिश शुरू हो गई। फिजा में एक खुशबू फैल गई, जैसे मदीने की मिट्टी ने उसे दूर से सलाम भेजा हो। फातिमा अब वो नहीं रही जो जंगल में आई थी। वो एक माँ थी, मगर अब एक उम्मती भी थी। उसकी रगों में मोहब्बत मुस्तफा बह रही थी। अब मेरा मकसद सिर्फ एक है, मुझे मदीना जाना है, चाहे मेरी जान चली जाए। इस्लाम कबूल करने के कुछ दिन बाद फातिमा बानो की जिंदगी पहले से भी ज्यादा तन्हा हो गई थी। अब बेटों की आंखों में ममता नहीं बल्कि गुस्सा और नफरत थी। वो माँ जिसे कभी एक छींक आने पर तीनों बेटे दौड़ते थे, अब उसी के सामने से चेहरा फेर कर निकल जाते। गांव की औरतें हंसती, मर्द उसे मजहब बदलने वाली कहते और बच्चे उसे पगली अम्मा कहकर पत्थर फेंकते। मगर फातिमा की जुबान पर अब भी एक ही वाक्य था, या अल्लाह मुझे मदीना बुला ले। वो हर रोज जंगल जाती, उसी दरवेश के पास बैठती और अल्लाह और उसके नबी का जिक्र करती। उसके पास दौलत नहीं थी, मगर उसकी पोटली में कुछ सिक्के जरूर थे जो उसने उपले थाप थाप कर जमा किए थे। एक रोज जब वो अपने आंगन में बैठी थी, उसने कांपते हाथों से वो पोटली निकाली, उसे चूमा और धीरे से बोली, या रसूल अल्लाह ये मेरी मोहब्बत की पूंजी है, बस अब तू बुला ले। मगर इस बार उसका बड़ा बेटा छुपकर ये सब देख रहा था। वो दौड़कर अपने दोनों भाइयों को लाया। तीनों माँ के सामने खड़े हो गए, आंखों में गुस्सा, लहजे में जहर। तू मदीना जाएगी? बड़ा बेटा चिल्लाया, हमारे बाप दादा की इज्जत को तू मिट्टी में मिलाएगी? दूसरा गरजा,
तेरे ये पैसे अब हमारे हैं। तीसरे ने कहा और पोटली छीन ली। फातिमा के हाथ कांप उठे, आंसू झरने लगे। बेटा मत छीनो ये सिक्के, ये नबी के दर के लिए हैं, ये मेरे आंसुओं की कीमत है। मगर उन दिलों में अब इंसानियत नहीं थी। उन्होंने उस बूढ़ी मां को घसीटा, उसके कपड़े फाड़े, उसके बाजू मरोड़े और गांव के बाहर जंगल की ओर खींच कर ले गए। रास्ते भर फातिमा गिड़गिड़ाती रही, मैं तुम्हारी मां हूं, नबी की दीवानी हूं, मुझे जाने दो। मगर बेटों की आंखों में अब कोई नूर न था, सिर्फ अहंकार, झुंझलाहट और नफरत थी। जब वो जंगल के एक सुनसान दरख्त के पास पहुंचे, उन्होंने उसे एक मोटे तने से बांध दिया। बड़े बेटे ने जहरीले लहजे में कहा, जा मां, अब तुझे मदीने का शेर ही ले जाए। वो तीनों हंसते हुए चले गए और एक मां जो कभी उनके लिए भूखी रही थी, अब जंगल में एक दरख्त से बंधी सर्द हवा में कांप रही थी। उसके होंठों पर फिर भी वही था, या रसूल अल्लाह, मैं आ रही हूं, तेरी दीवानी तेरे दर की प्यास में पड़ी है। जंगल में सन्नाटा था, हवा थमी थी, दरख्तों की पत्तियां भी जैसे दुख के मारे चुप हो गई थी। और तभी दरख्तों के पीछे से एक आहट आई, जमीन थोड़ी सी थरथराई, फिजा में एक गूंजती हुई दहाड़ उठी। एक शेर, एक सुनहरा रौबदार शेर झाड़ियों से बाहर निकला। उसकी आंखों में चमक थी, कदम भारी थे और उसकी सांसों से गरज निकल रही थी। फातिमा ने आंखें बंद कर ली। या अल्लाह, तेरी दीवानी अब तेरे हवाले। मगर फिर कोई पंजा नहीं उठा। शेर अब उसकी आंखों के सामने था, जिस्म से रौब टपकता था, मगर उसके कदमों में गजब की नरमी थी। फातिमा बानो उस पेड़ से बंधी कांप रही थी, होठों पर कलमा, आंखों में डर और रूह में अल्लाह का नाम। मगर तभी कुछ ऐसा हुआ जो ना कभी सुना गया था, ना कभी देखा गया। शेर ने धीरे से अपने भारी कदम आगे बढ़ाए, उसके पास जाकर अपना सिर उसकी गोद में रख दिया। फातिमा सिहर गई, आंखें खोली और देखा कि वो शेर उसकी आंखों में देख रहा था, मगर किसी हैवान की तरह नहीं, बल्कि किसी बेटे की तरह। शेर की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। उसने अपनी जीभ से उसके गाल पर बहे आंसुओं को चुपचाप पोंछा। फातिमा बड़बड़ाई, तू मुझे खाने नहीं आया। शेर की आंखों में नमी और जुबान पर खामोशी थी। और फिर उस शेर की तरफ से एक इंसानी आवाज गूंजी, नरम मगर रूह कंपा देने वाली, मत डरो मेरी माँ। फातिमा जैसे सहम कर चौंक गई। तू बोलता है? शेर ने सिर झुका लिया। मैं उसका बंदा हूं जिसे तू दीवाने दिल से पुकार रही थी। मुझे हुक्म हुआ है कि तेरे बेटे बनूं, तेरी हिफाजत करूं और तुझे उस दर तक पहुंचाऊं जिसके लिए तूने अपने बेटों को भी माफ किया। फातिमा की आंखों से